India sits on 100 MN barrels of crude oil stock amid Strait of Hormuz shutdown fears how long it will last। यानी कि जो मध्य पूर्व संकट है उसके बीच भारत के पास कितने तेल स्टॉक है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए तो क्या होगा। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े युद्ध जैसे कि हालात ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के बंद होने की आशंका से तेल बाजार में भारी चिंता बनी है। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है, इस संकट से सीधे प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर यह मार्ग बंद हो जाए तो भारत के पास तेल का स्टॉक कितने दिनों तक चल पाएगा। भारत के पास कितना कच्चा तेल और स्टॉक है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के पास इस समय लगभग 100 मिलियन बैरल 10 करोड़ बैरल कच्चे तेल का स्टॉक मौजूद है। ये तेल अलग अलग जगहों पर रखा गया है और बड़े स्टोरेज टैंकों में। भूमिगत रणनीतिक भंडार यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, समुद्र में आ रहे तेल के जहाज, इन सबको मिलाकर भारत के पास इतना तेल है कि अगर नई सप्लाई बंद हो जाए तो लगभग 40 से 45 दिनों तक देश की जरूरत पूरी हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इतना महत्वपूर्ण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के और ओमान के बीच एक बेहद सकरा समुद्री मार्ग है। इसकी खासियत दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। एशिया के कई देश इसी मार्ग पर निर्भर है। भारत की तेल सप्लाई का बड़ा भाग भी इसी रास्ते से आता है। अगर ये मार्ग बंद हो जाता है तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है और कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। ये रही हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से इंडिया का क्रूड ऑयल और इम्पोर्ट होते हैं बहुत सारी चीज़ें। अब भारत की तेल निर्भरता कितनी है, तो भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। मुख्यतः तथ्य यह है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल आयात करता है। इसका बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व के देशों से आता है। इनमें प्रमुख सप्लायर है इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, और इनमें से अधिकांश तेल जहाजों के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर भारत पहुंचता है। अगर सप्लाई बंद हो जाती है तो भारत क्या करेगा। यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आना बंद हो जाता है तो भारत के पास कुछ विकल्प है, जैसे कि दूसरे देशों से तेल खरीदना, पश्चिमी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अमेरिका से। रूस से तेल आयात बढ़ाना। हालांकि हाल के महीनों में भारत ने रूस से तेल खरीद थोड़ी कम कर दी थी। रणनीतिक तेल भंडार का इस्तेमाल। आपात स्थिति में सरकार इन भंडारों का उपयोग कर सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था पर संभावित असर क्या होगा, तो अगर ये संकट लंबा चलता है तो भारत को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, तेल आयात बिल में भारी वृद्धि आएगी, महंगाई बढ़ने का खतरा, सरकार के बजट पर दबाव बनेगा। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे आम लोगों और उद्योगों दोनों पर पड़ सकता है। वैश्विक बाजार पर असर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है, इसलिए अगर ये मार्ग लंबे समय तक बाधित रहा तो वैश्विक तेल कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती है। कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है, वैश्विक महंगाई बढ़ सकती है। भारत की रणनीति और तैयारी क्या है, तो भारत पिछले कुछ वर्षों से अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। तेल आयात के स्रोतों में विविधता, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाना, रूस और अमेरिका से तेल खरीद बढ़ाना, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर निवेश करना। इन कदमों से भारत को अचानक संकट से निपटने में कुछ हद तक मदद मिल सकती है। निष्कर्ष, मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा भारत के लिए गंभीर ऊर्जा चुनौती बन सकता है। हालांकि भारत के पास फिलहाल लगभग 40 से 45 दिनों का तेल स्टॉक मौजूद है, लेकिन अगर संकट लंबा चलता है तो भारत को वैकल्पिक स्रोतों से तेल खरीदना और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना पड़ेगा। ये संकट केवल तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत की आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।